ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है गॉड पार्टिकल। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि गॉड पार्टिकल क्या होता है और हमारा ये संसार कैसे बना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग प्रकार की थ्योरी दी गई और जो सबसे फेमस थ्योरी है उसमें बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले पूरा संसार, पूरा यूनिवर्स एक ही था और बाद में एक बहुत विशाल धमाका हुआ, बिग बैंग हुआ। और यह घटना लगभग आज से 15 अरब वर्ष पहले भी। और इस विशाल धमाका होने के कारण पूरा ब्रह्मांड अलग अलग भाग भाग में बट गया। तो यदि हम कल्पना करें कि पूरा ब्रह्मांड एक गोल आकृति का है तो उसका डायमीटर लगभग 250 करोड़ प्रकाश वर्ष माना गया। मतलब इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाइट की वेलोसिटी से जाएं तो 250 करोड़ वर्ष लगेगा और लाइट की वेलोसिटी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ब्रह्मांड का अलग अलग जो भाग है उसको बोला गया गैलेक्सी। तो इस पूरे ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सी हैं और सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और इस जो प्रत्येक गैलेक्सी है, जैसे हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे आकाशगंगा है और इस गैलेक्सी में लाखों तारे हैं। अब प्रत्येक तारे का एक सोलार सिस्टम है, जैसे सन एक तारा है, एक स्टार है और उसका एक सोलर सिस्टम है। उसमें अर्थ है और भी प्लैनेट्स हैं जो कि सन के चारों ओर घूम रहे हैं। सन में एनर्जी का सोर्स जो है वो उसमें मौजूद हाइड्रोजन। तो जब जब बिग बैंग विशाल धमाका हुआ तो सब चीज़ें घूमने लगी और जिसमें हाइड्रोजन था तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगा और हाइड्रोजन के 4 एटम मिल करके, 4 एटम्स मिल करके हीलियम का एक मॉलिक्यूल बनाया और इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगी। तो यहाँ पर उसके कारण न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो इसमें जो जुड़ने के का प्रोसेस हुआ, मतलब हाइड्रोजन के चार चार एटम मिलकर हीलियम का एक एटम बनाए और इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली और ये सन की एनर्जी का सोर्स है। और जिस दिन इसका पूरा हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा तो उस दिन ये रेड स्टार में कन्वर्ट होगा। लगभग 5,000 वर्ष के बाद हमारा सूर्य भी रेड स्टार में कन्वर्ट होगा और वो पृथ्वी को भी निगल लेगा। इसके बाद जो है अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हुए लास्ट स्टेज में जब मतलब स्टार का जीवन का लास्ट आएगा, पूरा मतलब कि जीवन चक्र उसका समाप्त हो जाएगा तो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लैक होल इसका अंतिम स्टेज है। तो ये थोड़ा सा बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि सबसे पहले विशाल धमाका हुआ और उसके बाद में अलग अलग गैलेक्सी बनी, सभी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। गैलेक्सी में अलग अलग स्टार्स बने जिनमें कि हाइड्रोजन था और इसके बाद में धीरे धीरे करके पहले सब चीज़ घूमने के कारण गर्म हुई और फिर धीरे धीरे करके ठंडी हुई। तो अब यहाँ पर गॉड पार्टिकल किसको बोला गया? जैसे हमने ये देखा कि बिग बैंग से दुनिया की शुरुआत हुई, फिर हमारे आसपास पेड़ पौधे, जीव जंतु के अलावा तरह तरह की चीज़ें हमें देखी, आसमान में सूर्य चांद तारे दिखे। लेकिन एक समय था जब ये चीज़ें नहीं थी, वह समय था बिग बैंग की घटना से पहले का। उस समय ना तो समय ही ना ही स्थान नाम की कोई चीज़ होती थी। 12 से 14 अरब वर्ष पहले हमारा पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि दुनिया में जब कुछ मौजूद नहीं थी तो इतनी सारी चीज़ें अस्तित्व में कैसी आई? इन्हीं सवालों को हम बिग बैंग और हिग्स बोसॉन यानी गॉड पार्टिकल के सामने जरिए जवाब देने की कोशिश करेंगे। आइए आप जानते हैं कि कैसे एक जगह सिमटी हुई एक इकाई से दुनिया का वजूद संभव हुआ।
बिग बैंग 1927 में जॉर्जिस लेमाइटर ने बिग बैंग के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। 1929 में एडविन हबल नाम के वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत का विश्लेषण और अध्ययन किया। स्टीफन हॉकिंग ने इसे यूँ समझाया कि करीब 15 अरब वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में सिमटा हुआ था। यह यूँ समझ लीजिए पूरी दुनिया की रचना जिन कणों और ऊर्जा के कारण संभव हुई वह एक छोटे से गेंद जैसी चीज में समाये हुए थी। फिर अचानक से घटना व बिंदु मौजूद कण हर तरफ फैल गए। ये कण तेजी से एक दूसरे से भागने लगे। इस घटना को बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। वैसे बिग बैंग को कुछ लोग महाविस्फोट समझ लेते हैं, कहते हैं कि एक महाविस्फोट से दुनिया का जन्म हुआ, लेकिन यह सही नहीं। हकीकत यह है कि अचानक ब्रह्मांड के सिमटे बिंदु का विस्तार शुरू हो गया था जो अब तक जारी है। हिग्स बोसॉन दुनिया में मौजूद सभी चीज़ों का निर्माण कणों से हुआ, कणों से नहीं मिलकर चीज़ों को बनाया है। बात इस तरह से है कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीज़ें एटम से मिलकर बनी हुई है। एक एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाम के 3 कणों से बना होता है। कण भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिनको क्वार्क कहा जाता है। इन कणों का द्रव्यमान अब तक रहस्य बना रहा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कणों में द्रव्यमान यानी वजन होता है, जबकि प्रोटॉन में नहीं होता है। यह गुत्थी थी, आखिर कुछ कणों में वजन होता है जबकि कुछ में नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस गुत्थी को पीटर हिग्स और 5 अन्य वैज्ञानिकों ने साल 2012 में सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने हिग्स बोसॉन का सिद्धांत दिया। उनके सिद्धांत के मुताबिक बिग बैंग के तुरंत बाद किसी भी कण में कोई वजन नहीं था। जब ब्रह्मांड ठंडा हुआ और तापमान एक निश्चित सीमा के नीचे गिरता चला गया तो शक्ति की एक फील्ड पूरे ब्रह्मांड में बनती चली गई। उस फील्ड के अंदर बल था और उसे हिग्स फील्ड के नाम से जाना गया। उन फील्ड्स के बीच कुछ कण थे जिनको पीटर हिग्स के सम्मान में हिग्स बोसॉन के नाम से जाना गया। इसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के मुताबिक जब कोई कण हिग्स फील्ड के प्रभाव में आता है तो हिग्स बोसॉन के माध्यम से उसमें वजन आ जाता है। जो कण सबसे ज़्यादा प्रभाव में आता है उसमें सबसे ज़्यादा वजन होता है, जो प्रभाव में नहीं आता उससे वजन नहीं होता। उस समय तक सिर्फ यह अनुमान था कि हिग्स बोसॉन नाम का कण ब्रह्मांड मौजूद है, लेकिन जुलाई 2012 में स्विट्जरलैंड में वैज्ञानिकों ने हिग्स कण के खोजने की कोशिश की। गॉड पार्टिकल क्यों अहम है? हमारी दुनिया की रचना में भार या द्रव्यमान का खास महत्व है। भार या द्रव्यमान वह चीज़ है जिसको किसी चीज़ के अंदर रखा जाता है। अगर कोई चीज़ खाली रहेगी तो उसके परमाणु अंदर में घूमते रहेंगे और आपस में जुड़ेंगे नहीं। जब परमाणु आपस में जुड़ेंगे नहीं तो कोई चीज़ बनेगी नहीं। जब भार आता है तो कण एक दूसरे से जुड़ता है जिससे चीज़ें बनती है। ऐसा मानना है कि इन कणों के आपस में जुड़ने से चांद, तारे, आकाशगंगा और हमारे ब्रह्मांड की अन्य चीज़ों का निर्माण हुआ है। अगर कण आपस में नहीं मिलते तो इन चीज़ों का अस्तित्व नहीं होता और कणों को आपस मिलाने के लिए भार जरूरी है। यूं पड़ा नाम गॉड पार्टिकल। अमेरिका के वैज्ञानिक लियोन लीडरमैन ने 1993 में एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक ने कणों के द्रव्यमान और परमाणु के बनने की प्रक्रिया को समझाया था। उन्होंने किताब का नाम द गॉडमैन पार्टिकल रखा था, लेकिन प्रकाशक को यह नाम पसंद नहीं आया और उनका नाम बदलकर द गॉड पार्टिकल रख दिया। इस तरह से इसको गॉड पार्टिकल कहा जाने लगा। इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। 10,000 इंग्लिश के शब्द गॉडमैन को गुस्सा या चिड़चिड़ाहट को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लीडरमैन ने गॉडडैम का इस्तेमाल किया ताकि दिखा सके इस कण खोजने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो देखिए गॉड पार्टिकल मतलब जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो ये देखा गया कि फोटोन क्या होता है? जैसे प्रकाश है, लाइट है, लाइट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है फोटॉन, इसमें E=h के बराबर एनर्जी होती है। तो फोटॉन क्या है? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल होते हैं जिससे प्रकाश बना होता है। तो ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन में वेट होता है, प्रोटॉन में वेट होता है, लेकिन फोटॉन में वेट क्यों नहीं होता है? तो ये बोला गया कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो बहुत सारे फील्ड भी आए, उसमें से एक हिग्स फील्ड आया और उसमें हिग्स बोसॉन पार्टिकल थे। तो जो इनके कांटेक्ट में आए हिग्स फील्ड या हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स के, तो उनमें वेट आ गया। तो वेट आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इसको गॉड पार्टिकल कहा गया। और इसको खोज करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। तो ये गॉडमैन शब्द मतलब जिसका चिड़चिड़ाहट से, वहाँ से इसकी व्युत्पत्ति हुई और इसको गॉड पार्टिकल बोला गया। तो स्वीडन स्विट्जरलैंड की सीमा में एक महामशीन बनाई गई और उसमें गॉड पार्टिकल को देखने का दावा भी किया गया। तो उस महामशीन के बारे में चलिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये महामशीन है क्या? देखिए वैज्ञानिकों ने अभी
तक ये माना था कि जो गॉड पार्टिकल है ब्रह्मांड में मौजूद है, क्या हम उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मशीन बनाई गई, बहुत बड़ी मशीन बनाई गई, और स्विट्जरलैंड में वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि हमने उस मशीन के द्वारा हिग्स कण की खोज कर ली है। दशकों से इस बारे में हो रहे शोध से ये खोज मिल पाती है। वैज्ञानिक हिग्स कण की मौजूदगी के बारे में ठोस सबूतों की खोज कर रहे थे। बुधवार को बाद में घोषणा की गई कि ये खोज प्रारंभिक है, लेकिन इसके ठोस सबूत मिले हैं। इस घोषणा से पहले अफवाहों का बाजार गर्म था। हिग्स बोसान या गॉड पार्टिकल विज्ञान की ऐसी अवधारणा रही जिसे अभी तक प्रयोग के जरिए साबित नहीं किया है। वैज्ञानिक इसे साबित करने में जुटे कि कणों में भार क्यों होता है। पिछले साल दिसंबर में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर नामक परियोजना के शोधकर्ताओं ने कहा था कि उन्हें इस कण की मौजूदगी के बारे में संकेत मिले हैं। वैज्ञानिकों की जब एक कोशिश होगी वे पता करें ब्रह्मांड की स्थापना कैसे होगी। हिग्स बोसान के बारे में पता लगाने में भौतिक वैज्ञानिक सबसे बड़ी पहल माना जाता है। कौन है पीटर हिग्स? लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर नामक परियोजना में $10 अरब खर्च हो चुके हैं। इस परियोजना के तहत दुनिया के 2 सबसे तेज कण बनाए गए जो प्रोटॉन से टकराएंगे प्रकाश की गति से। इसके बाद जो होगा उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कई राज खुल सकेंगे। तो यहाँ पर स्वीडन में क्या है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर नामक परियोजना $10 अरब खर्च हुई। दुनिया के सबसे 2 तेज कण बनाए गए जो प्रोटॉन से टकराएंगे प्रकाश की गति से, और इससे फिर क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कई राज खुलेंगे। क्यों है हिग्स बोसॉन महत्वपूर्ण? लिवरपूल यूनिवर्सिटी में पार्टिकल फिजिक्स पढ़ाने वाले तारा सीयर्स कहते हैं कि हिग्स बोसॉन से कणों को भार मिलता है। यह सुनने में बिल्कुल सामान्य लगते हैं, लेकिन कणों बाहर नहीं होता तो फिर तारे नहीं बन सकते थे, आकाशगंगाएं ना होती है, परमाणु भी नहीं होते, ब्रह्मांड कुछ और ही होता है। भार या द्रव्यमान वो चीज़ है जो कोई चीज़ अपने अंदर रख सकता है। अगर कुछ भी होगा तो फिर किसी चीज़ के परमाणु उसके भीतर घूमते रहेंगे और जुड़ेंगे नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार हर खाली जगह में एक फील्ड बना हुआ है जिसे हिग्स फील्ड का नाम दिया गया है। इस फील्ड में कण होते हैं जिन्हें हिग्स बोसॉन कहा जाता है। जब कणों में भार होता है तो वे एक दूसरे से मिलते हैं। हिग्स सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 के दशक में प्रोफेसर पीटर हिग्स ने किया था। हिग्स भी जेनेवा के कार्यक्रम में आमंत्रित थे। उन्होंने इस उपलब्धि पर हर्ष जाहिर करते हुए कहा कि 40 वर्ष पहले इस पर काम करते मुझे नहीं लगा था कि मेरे जीवन काल में ये संभव हो पाएगा। तो पहले जो ब्रह्मांड में जिस कण को पाया जाता था, तो वैज्ञानिकों ने एक महामशीन बनाई और हिग्स बोसॉन को उसमें खोज करने के लिए कोशिश की, और ये स्विट्जरलैंड की सर्न नाम की प्रयोगशाला में इसको खोज किया गया है, और अभी इसमें रिसर्च चल ही रहा है। तो गॉड पार्टिकल मीन्स हिग्स बोसॉन कण। तो इस टॉपिक में इतना ही है, बाकी आप लोग भी स्टडी करिए। थैंक यू।